हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्रैक्स। आज हम लोग कॉन्टिनेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, दैट इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही छोटे वीडियो में ही मैं सब कुछ इसमें क्लियर कर देने वाली हूँ। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं या जिनके चांसेस हैं आने के, तो वो सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। कॉन्टिनेंट में हमें सी देखना होता है, कोई इम्पोर्टेंट माउंटेन हो वो देखना होता है, और तो वही सारा एक इंक्लूड करके ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, तो नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड रैंक पर है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही पैरामीटर्स पे अफ्रीका जो है सेकेंड रैंक पे है। फर्स्ट रैंक पे एशिया है, मैंने बताया था। हमारा इंडिया, भारत महान है हमारा, और वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसलिए एशिया एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी दोनों ही हमारा फर्स्ट रैंक पर होगा। हमारा देश महान है, हमारा भारत महान है। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट और पुअर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं दिया है और डार्क दिया है या फिर ब्लाइंड दिया है या पुअर कॉन्टिनेंट दिया है, तो आपको तुरंत लिख करना चाहिए कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तो डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में है। ब्लाइंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लाइंड का मतलब होता है जो देख नहीं सकते। तो काफी टाइम तक इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, किसी ने इसे देखा नहीं था, कुछ इसके बारे में जानते नहीं थे, इसलिए इसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। फिर पुअर कॉन्टिनेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इस वजह से इसे पुअर कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब है बॉर्डर शेयरिंग। तो ये बॉर्डर शेयरिंग एशिया और यूरोप दोनों के साथ करता है, मतलब अफ्रीका बॉर्डर शेयरिंग यूरोप और एशिया दोनों के साथ करता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट में हमारे लिए महासागर इंपॉर्टेंट है, कोई पर्वत है, माउंटेन है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसी वे में देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका के बीच में मतलब कौन सा महासागर है, कौन सी सी है, तो रेड सी है, ठीक है। और स्वेज नहर है, स्वेज नहर ये तो फेमस है, आपको मालूम होगा। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी एंड स्वेज आता है, और मतलब बॉर्डर शेयरिंग में इनके साथ, इन नहरों के साथ जो है जल संधि हुई है दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर ट्रीटी है या जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। तो ऐसे होगा कि जैसे ये एशिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ऐसे ये देखने में एशिया नहीं लग रहा है, बट आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये एशिया कॉन्टिनेंट है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो नहर है ना, नहर है, तो इनके बीच में ये दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये जल संधि है, ठीक है। और ये यूरोप हो गया और इधर अफ्रीका हो गया, तो इनके बीच में ये जो जल संधि होगी ये होगा हमारा जिब्राल्टर ट्रीटी, है ना। तो बस यही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है जो हमें देखना चाहिए। तो सहारा का मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसलिए सहारा डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका ये है 84 लाख किलोमीटर्स में है ये फैला हुआ, और ये हॉट डेजर्ट है। देखिए डेजर्ट दो टाइप के होंगे, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट हमारा हॉट डेजर्ट है, और एक आगे पढ़ेंगे हम नामीबा डेजर्ट, तो वो हमारा कोल्ड डेजर्ट होगा। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे? और वहाँ पे है सवाना ग्रासलैंड, मतलब सवाना घास के मैदान। वहाँ सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे हंटिंग लैंड कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट ग्रास लैंड इन साउथ है, सवाना ग्रास लैंड। और फिर है साहेल डेजर्ट। ये साहेल डेजर्ट सवाना और सहारा में जो कॉमन एरिया है उसे ही नाम दिया गया है अलग से, साहिल डेजर्ट।
तो फिर आगे है नामीबा डेजर्ट, ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही हैं। तो नामीबा डेजर्ट है, नामीबिया में है लोकेशन, ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्पेशल जनजाति है जिसका नाम दिया गया है टोडा जनजाति, ठीक है। तो नामीबा डेजर्ट में टोडा जनजाति है। आगे देखते हैं कालाहारी डेजर्ट। अब कालाहारी डेजर्ट के बारे में देखते हैं। लोकेशन साउथ अफ्रीका है और फेमस फॉर ऑस्ट्रिच। आपने ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ा होगा, तो ये ऑस्ट्रिच यहीं का है, साउथ अफ्रीका फेमस है। और फिर कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन जनजाति मिलती है। बुशमैन जनजाति कहाँ मिलती है? कालाहारी डेजर्ट, और इसकी लोकेशन क्या है? साउथ अफ्रीका। फिर है वेल्स ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पे वेल्स ग्रासलैंड मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। तो आपको ये कहेगा क्वेश्चन में कि वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ है, तो आपका जवाब होगा या तो उसमें साउथ अफ्रीका लिखा होगा या सिर्फ अफ्रीका लिखा होगा, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट लिख सकता है, पुअर कॉन्टिनेंट लिख सकता है। तो वेल्स ग्रासलैंड, वेल्स घास के मैदान कहाँ होंगे? साउथ अफ्रीका में। फिर यहाँ पे फेमस रिवर है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, नील नदी जिसकी लंबाई है टोटल 6690 किलोमीटर्स और लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑल्सो नोन एज ब्लेसिंग्स ऑफ इजिप्ट, इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं और ये फिर भूमध्य सागर में गिरती है। अब नील नदी दो नदी से मिलकर बनी हुई है, तो वो आगे देखेंगे कि नील नदी के बारे में देखते हैं सबसे पहले। नील नदी जैसे नील नदी से दो धाराएं हैं, दोनों मिल करके नील नदी बनाती हैं। एक जाती है श्वेत धारा और एक जाती है नीली धारा, ठीक है। ये दोनों धाराएं जाके कहाँ जाके मिलती हैं? ये मिलती हैं खार्तूम में, और ये खार्तूम में ही फिर इसका नाम दिया जाता है नील नदी, ठीक है। तो खार्तूम में इसका नाम नील नदी दिया जाता है और ये दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक श्वेत धारा और एक नीली धारा, ये दोनों। फिर है अब नील नदी बेसिकली कहाँ कहाँ जाएगी, तो ये तीनों लाइंस को क्रॉस करती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों को क्रॉस करती है। तो इक्वेटर लाइन कॉन्गो रिवर में मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में माही नदी, ये इंडिया का है माही नदी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ये लिम्पोपो नदी में मिलती है। तो नील नदी से रिलेटेड अगर कहेगा कि नील नदी कौन कौन सी दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो वो श्वेत धारा और नीली धारा, और ये दोनों कहाँ मिलती हैं? खार्तूम की खाड़ी में, और फाइनली ये जाके गिरती कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। ये नील नदी तीनों रेखाओं पर मिलती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर लाइन पे ये कॉन्गो नदी से मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ पे? इंडिया में मिलती है माही नदी से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ये लिम्पोपो नदी से मिलती है। अब है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है किलिमंजारो, ये कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। और अदर इम्पोर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं इसके? एटलास है और ये ड्रैकेंसबर्ग है, ये दोनों इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है किसके? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और क्या फेमस है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका है कि फेमस फॉर गोल्ड, वहाँ स्वर्ण नगरी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्वर्ण नगरी है, जॉन्सबर्ग को बोलते हैं, जॉन्सबर्ग को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, ठीक है। और किम्बरले को डायमंड नगरी बोलते हैं। तो ये दोनों कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। सिटी का नाम है लिब्या सिटी और जगह का नाम है अल अजीजिया। बस हो गया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने कवर कर ली हैं। तो अगर कोई आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक इसका। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में।